ईरान के बाद ट्रंप अब ग्रीनलैंड की ओर अपना रुख किए हैं। अमेरिका में एक नया बिल पेश हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन संसद में एक बिल रखा है जिसका नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। आसान शब्दों में कहें तो इस बिल का मतलब है अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है और आगे चलकर इसे अपना राज्य बनाना चाहता है। नमस्ते, मैं हूं निशांत और आइए समझते हैं आखिर इस ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट क्या है। ग्रीनलैंड क्या है, पहले इसको समझते हैं, ग्रीनलैंड के बारे में जानते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप है। नाम सुनकर लगता है कि यह काफी हरा भरा होगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ साल के अधिकतर समय कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान कई बार माइनस में चला जाता है। इसी वजह से यहाँ रहना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच की जगह है। यह जगह स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत अहम मानी जाती है क्योंकि यहाँ से आर्कटिक एरिया पर पूरी नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर अक्सर ग्रीनलैंड पर रहती है। हालांकि ग्रीनलैंड एक अलग द्वीप है, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश नहीं है। पिछले करीब 300 सालों से यह डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क इसके सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े फैसले लेता है, जबकि ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार है जो रोजमर्रा का कामकाज देखती है। काफी हद तक ग्रीनलैंड को खुद का काम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई है। ग्रीनलैंड की आबादी भी बहुत कम है। रहना बिल्कुल मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है आबादी कम होगी। यहाँ करीब 56,000 लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य काम मछली पकड़ना, शिकार करना और टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। जहाँ लोग घूमने आए तो उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना। सड़कें भी बहुत कम हैं और कई जगह लोग नाव और हवाई जहाज से सफर करते हैं। ग्रीनलैंड इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ तेल, गैस और रेयर मिनरल्स के बड़े भंडार हैं। बर्फ पिघलने के साथ साथ इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है और यही कारण है कि अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देश इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर ये बिल लाया क्यों गया। वही बात है, रैंडी फाइन का कहना है कि ग्रीनलैंड बहुत अहम जगह पर है और वहां रसिया और चाइना का असर बढ़ सकता है। अमेरिका चाहता है ऐसा ना हो, इसलिए वह ग्रीनलैंड में अपना कंट्रोल लाना चाहता है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो क्या होगा? अगर संसद में यह बिल पास हो जाता है तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए पूरे कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। पहले ग्रीनलैंड को अमेरिकी टेरिटरी बनाया जाएगा और फिर उसके बाद अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस यानी कि अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की जो संसद है, वहां एक रिपोर्ट देनी होगी ग्रीनलैंड को राज्य बनाने के लिए किन किन कानूनों में बदलाव करने होंगे। ग्रीनलैंड को अमेरिकी संविधान के मुताबिक अपना अलग संविधान बनाना पड़ेगा, जैसे कभी अलास्का बना था। क्या यह इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई जानकारों का कहना है कि यह बिल पास होना ही बहुत मुश्किल है। वजह साफ है, ग्रीनलैंड पिछले करीब 300 सालों से डेनमार्क के अधीन है। राष्ट्रीय कानून किसी भी देश को ऐसे दूसरे इलाकों पर कब्जा करने का इजाजत नहीं चाहता है। तो ट्रंप क्या चाहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रपोजल के समर्थन में हैं। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे बाकी देश इससे खुश हो या नहीं। खबर यह भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीनलैंड के लोगों को पैसे देकर अमेरिका में शामिल करने के विकल्पों पर भी बात की है। तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क का क्या कहना है? डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने अमेरिका के इस रवैये की कड़ी आलोचना की है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ऐसे बयान न सिर्फ गलत हैं बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों का भी अपमान है। उन्होंने साफ कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें या पोस्ट चल रहे हैं उसे ग्रीनलैंड का भविष्य तय नहीं होता। फिलहाल यह सिर्फ एक बिल है, कानून नहीं है। इसे अमेरिका के संसद के दोनों सदनों में पास होना होगा, लेकिन इतना तय है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का यह कदम आने वाले दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है।
धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।